हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से न्यूरॉन जो होता है वो उसका कौन सा पार्ट यानी कि न्यूक्लियस होता है, वन पार्ट सेल बॉडी जिसको बोला जाता है, वो वहां से डेंड्राइट जो निकलते हैं वो दूसरे न्यूरॉन से अटैच होगा, उसका एक्सोन यानी कि फर्स्ट वाले का एक्सोन और सेकंड वाले का डेंड्राइट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो इम्पल्स होते हैं वो किस तरीके से जो मैसेज है वो डिलीवर करते हैं दूसरे एक्सोन तक, दूसरे डेंड्राइट यानी कि दूसरे न्यूरॉन तक, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक। जो फर्स्ट वाले न्यूरॉन का एक्सोन होगा वो अटैच होगा सेकंड वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट से। यहाँ देख लो दोबारा से जो इसका फिगर था, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। दिस इज न्यूक्लियस। उसके बाद जो इसके साथ अटैच होगा पाइप की तरह एक, ये हमारे क्या होते हैं, एक्सोन। एक्सोन। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये आया कि जो कोई न्यूरॉन है, फर्स्ट न्यूरॉन यानी कि मैंने आपको बताया था, मान लिया हमारे ये फिंगर है, इस पे अगर फ्लिक हो जाता है यानी कि यहाँ से कुछ टच हुआ या किसी चीज ने कट किया तो वहां क्या होगा कि जब वो वहां से फर्स्ट न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है वहां से जो मैसेज निकलेगा, मान लिया यहाँ से मैसेज निकल के, यहाँ से मैसेज निकल के इसका कहाँ जाने का काम है, किसके पास, इसका काम है ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन भेजने का। अब वो मैसेज जाता किसके थ्रू है, किस तरीके से है, मैसेज यहाँ से निकलेगा और एक्सेल से निकल के सेकंड यहाँ पे जो अटैच होगा, यहाँ पे पहले तो स्पेस आएगा, वो मैंने आपको बताया था जिसको साइनोफेज बोला जाता है। ये स्पेस जिसके अंदर लिक्विड फिल होता है, ठीक है। तो दूसरे वाले का यहाँ क्या अटैच होगा, दूसरे वाले का यहाँ डेंड्राइट अटैच होगा। डेंड्राइट अटैच होगा जिसको क्या बोला जाता है, डेंड्राइट। डेंड्राइट। अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट एक्सॉन एंड सेकंड वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट, यानी कि फर्स्ट वाले का जो एक्सॉन होता है वो सेकंड वाले के डेंड्राइट को मैसेज देता है, फिर वो अपने एक्सॉन को देगा, फिर वो नेक्स्ट वाले के डेंड्राइट को देगा। तो फिंगर पे एक कोई पॉइंट लगने के बाद वहां से जब मैसेज डिलीवर होता है तो फिंगर का जो डेंड्राइट था वहां अटैच हुआ, टच हुआ वहां पे, उसके बाद वहां से इंफॉर्मेशन जाते जाते सेकंड वाला न्यूरॉन जब यहाँ से आएगा उसके डेंड्राइट से थर्ड वाले का फिर एक्सोन, फिर उसका एक्सोन थर्ड वाले के डेंड्राइट से, यानी कि जो एक्सोन वाला पोर्शन है वो नेक्स्ट वाले के डेंड्राइट से अटैच होगा। और इन दोनों के बीच में जो फ्री स्पेस होता है वो साइनेप्स होता है, यानी कि लिक्विड फिल होता है, वहां फ्लूइड होता है। अंडरस्टैंड। अब बात आती है कि जो मैसेज है वो कैसे किस तरीके से अराइज होता है और कैसे पहुंचता है। जो इंपल्स होती हैं वो मैसेज सेंड करती हैं, इम्पल्सिस बताया था मैंने लास्ट फर्स्ट वीडियो के अंदर कि जो इम्पल्स होती हैं वो मैसेज सेंड करती हैं कहाँ पे, हमारे ऑर्गन से ब्रेन तक, हमारे ऑर्गन से ब्रेन तक जो मैसेज सेंड करती हैं वो इम्पल्सिस होती हैं। अब वो किस तरीके से करती हैं, देखो जो हमारा वो होता है डेंड्राइट के अंदर एक्सोन, डेंड्राइट होता है और एक्सोन होता है, उसके अंदर एक नोव लाइक स्ट्रक्चर होगा, ऐसे नोव लाइक स्ट्रक्चर होता है। मान लिया ये डेंड्राइट है, डेंड्राइट, डेंड्राइट है, दिस इज नोव लाइक स्ट्रक्चर, नोव लाइक एक स्ट्रक्चर ले लिया हमने, इसके अंदर फिल होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होगा इसके अंदर, न्यूरो वेसिकल्स होते हैं, सबसे पहले वेसिकल्स जिसको बोला जाता है, इसके अंदर अराइज होगा न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, मान लिया यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन आई है, इंफॉर्मेशन आते आते यहाँ चली गई जो कि फ्लूइड लाइक होता है, उसके बाहर जो स्पेस होता है मैंने बताया था फर्स्ट एक्सोन तक आ गई, एक्सोन तक इंफॉर्मेशन आने के बाद क्या होगा, जो स्पेस होता है नेक्स्ट न्यूरॉन के और फर्स्ट न्यूरॉन के बीच में, उसमें मैंने बताया था क्या भरा होता है,
फ्लूइड होता है। जब यहाँ से मैसेज बाहर निकलेगा वो फ्लूइड के अंदर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। जो ये चीज होती है वो एक केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर होता है। केमिकल यानी कि ऑब्वियसली फ्लूइड होता है। तो यहाँ पे जब मैसेज आएगा, यहाँ से जब डिलीवर हुआ नेक्स्ट न्यूरॉन के लिए, तो फर्स्ट न्यूरॉन और नेक्स्ट सेकंड न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस होगा वो लिक्विड होगा। तो यहाँ से जो केमिकल निकला यानी कि जो मैसेज निकला वो इसमें डिसोल्व हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट है, वहां पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी सेंसिटिव होते हैं, यानी कि लिक्विड को जल्दी कैच करते हैं। यहाँ पे जो सेकंड वाले का डेंड्राइट अटैच होगा, इसके पास जो रिसेप्टर्स होंगे, इसके पास सेकंड न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास रिसेप्टर्स होंगे, वो यहाँ से निकलने वाली इंफॉर्मेशन को कैच कर लेंगे इजीली, क्योंकि दोनों क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। जब यहाँ से इंफॉर्मेशन डेंड्राइट तक पहुंच गई, फर्स्ट न्यूरॉन से निकल के इंफॉर्मेशन डेंड्राइट तक पहुंच गई सेकंड न्यूरॉन के, तो क्या होगा, यहाँ से वापस से क्या बन जाएगा, दूसरा ट्रांसमीटर अराइज होगा, और वो पहले वाले ट्रांसमीटर को क्या कर देगा, इंफॉर्मेशन दे देगा कि सेकंड वाले न्यूरॉन को हमारा मैसेज डिलीवर हो चुका है, तो वो अपनी जो सेक्रिएशन है वो क्या कर दे, स्टॉप कर दे। अंडरस्टैंड। एक बार और देख लीजिए, फर्स्ट वाले न्यूरॉन का जो यहाँ पे क्या होगा, डेंड्राइट होगा, उसने इंफॉर्मेशन दिया एक्सॉन को। एक्सॉन को यहाँ से डेंड्राइट ने इंफॉर्मेशन दिया एक्सॉन को। एक्सॉन के बाद वो इंफॉर्मेशन जो इन दोनों के, एक्सॉन के अंदर हमारा फिल है केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर, जिसके अंदर वेसिकल्स होते हैं। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो केमिकल है, तो लिक्विडिटी की फॉर्म में है। तो फर्स्ट न्यूरॉन के और सेकंड न्यूरॉन के बीच में जो डिफरेंस, बीच में स्पेस होता है, फ्री स्पेस के अंदर फ्लूइड होता है जिसको साइनेप्स बोला जाता है। तो यहाँ से जब इंफॉर्मेशन निकली वो इसमें डिसोल्व हो गई उस फ्लूइड में। फिर उसके बाद सेकंड न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है उसके पास रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स ने उस केमिकल को, उस मैसेज को गेन किया। गेन करने के बाद वो मैसेज क्या हो गया, डिलीवर हो गया। मैसेज जब सेकंड न्यूरॉन को डिलीवर हो गया, उसके बाद क्या होगा, वापस से वहां से ट्रांसमीटर सेक्रिएट होगा, यहाँ से ट्रांसमीटर सेक्रिएट होगा, जो वापस जाके फर्स्ट वाले न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन देगा कि सेकंड वाले न्यूरॉन को हमारा मैसेज डिलीवर हो चुका है, तो वो अपना सेक्रिएशन स्टॉप कर दे। अंडरस्टैंड। तो ऐसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक क्या जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। ठीक है, ऐसे ही होगा। इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स जब अटैच है, नर्व्स हमारी अटैच है, तो उसके थ्रू फर्स्ट न्यूरॉन, सेकंड न्यूरॉन, थर्ड न्यूरॉन, ऐसे करके फुल बॉडी से हर ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन होगी वो हमारे ब्रेन तक जाएगी। फिर ब्रेन हमारा क्या करता है वहां से कि हमें उस चीज के लिए क्या स्टेप उठाना है। इस तरीके से जो इम्पल्सेस होती हैं वो मैसेज डिलीवर करती है फर्स्ट न्यूरॉन टू सेकंड न्यूरॉन। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद बारी आती है जो पार्ट्स होते हैं नर्वस सिस्टम के। पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के क्या क्या पार्ट होंगे। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद पार्ट फर्स्ट हमारा आएगा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम फर्स्ट पार्ट इसका जो आता है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड सेकंड इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फर्स्ट पार्ट हमारा इसका आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकंड पार्ट इसका होगा पेरिफेरल। पी से लिख देती हूँ, PNS, पेरिफेरल। पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होगा। सेंट्रल का मतलब होता है जो सेंटर में है। सेंटर में हमारे क्या है, या तो ब्रेन है या फिर स्पाइनल कॉर्ड है। तो हमारा मान लिया यहाँ पे हमारा ब्रेन है, ये हमारी क्या हो गई, स्पाइनल कॉर्ड हो गई। तो ये जो पोर्शन बन जाएगा हमारा, ये बनेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसके साथ साइड में जो हमारे नर्व्स होती हैं
वो क्या बोला जाएगा, उनको जो मैसेज देती हैं उनको बोला जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा सेंटर में फिक्स है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो हमारे क्या बन जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो साइड में होती है नर्व्स हमारी, इन नर्व्स को बोला जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो सेंट्रल है इसके क्या क्या पार्ट बने, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये पार्ट बन गए किसके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। अंडरस्टैंड। अब बारी आती है पेरिफेरल जो सेंट्रल पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है उसके पार्ट्स क्या क्या होंगे। फर्स्ट होगा इसका हमारा इसके अंदर ऑटोट्रॉमिक एंड सोमैटिक, ऑटोमेटिक एंड सोमैटिक। सेकंड पार्ट इसका जो होगा सोमैटिक, सेकंड पार्ट इसका होगा सोमैटिक। अब इन चीजों का क्या मतलब है, इन चीजों का जो इसके पार्ट है इसका क्या क्या रोल है। जो ये वाला इसका पोर्शन होता है पेरिफेरल का, ये ऐसा पार्ट होता है जो हमारी विल पावर के बिना यानी कि हमारी मर्जी के बिना जो वर्क करता है उसको बोला जाएगा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। अंडरस्टैंड। जो कि पेरिफेरल का क्या है, पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सोमैटिक वाला, सोमैटिक जो हमारी विल पावर यानी कि हमारी मर्जी के थ्रू ही वर्क करेगा वो होगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अंडरस्टैंड। तो ये वाला जो क्या होगा, हमारी मर्जी के बिना वर्क करेगा और ये वाला हमारी मर्जी के साथ वर्क करेगा, यानी कि जो हम इनको ऑर्डर देते हैं, जो हमारे मन में आया है वो क्या होगा, उसको मैसेज को डिलीवर करेगा। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद इसके भी टू पार्ट्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है। इसका फर्स्ट पार्ट हमारा आएगा सिंपैथेटिक और सेकंड आएगा पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और सेकंड पार्ट इसका आएगा पैरासिम्पैथेटिक। इनका क्या रोल है, ये दोनों इस वाले पोर्शन के हैं, इस वाले पोर्शन के हैं। तो मतलब ये क्या करेगा, जो ये अपनी ये बिना मर्जी के जो वर्क करता है उसका काम करेगा, यानी कि उसके मैसेज को डिलीवर करेगा ये वाला। और जो हमारी मर्जी के बिना मर्जी के साथ काम करता है उसके मैसेजेस को ये डिलीवर करेगा पैरासिम्पैथेटिक, यानी कि उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद इनके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। जो सिंपैथेटिक होते हैं वो होगा हमारा ब्लड वेसल्स हो गई और नर्वस सिस्टम जो भी हो गया हमारा, यानी कि नेचुरल ऑर्गन जो हमारे होते हैं वो आएंगे सिंपैथेटिक, यानी कि जो मर्जी के बिना वर्क करते हैं। ब्लड है, ब्लड क्या करता है, अपने आप सर्कुलेट होता है। और दूसरा फिर आएगा पैरासिम्पैथेटिक के अंदर, इसके अंदर आएगा हमारा स्केलेटन मस्कुलर, यानी कि हमारे ढांचा जो बॉडी का होता है उसकी जितनी भी मसल्स होती हैं, जो मस्कुलर सिस्टम होगा वो सारा किसके अंदर आएगा, पैरासिम्पैथेटिक के अंदर। ठीक है। तो इसके तुम एग्जांपल लिख सकते हो ब्लड एंड नेचुरल ऑर्गन, और इसके अंदर हमारा क्या आएगा, स्केलेटन मस्कुलर, स्केलेटन मस्कुलर। अंडरस्टैंड। तो ये है पूरा पार्ट किसका, हमारा नर्वस सिस्टम का। फर्स्ट देख लीजिए, नर्वस सिस्टम के टू टाइप्स है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम टेल्स our brain about our brain and spinal cord because these are the part of our central body। बॉडी के जो पार्ट होते हैं उनका सेंट्रल पोर्शन जो होगा वो हमारा ब्रेन होगा और या फिर हमारी स्पाइनल कॉर्ड होगी। तो हमारे दो पार्ट बने, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किसके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिक एंड सोमैटिक, जो हमारी विल पावर के बिना वर्क करेगा, जो हमारी विल पावर के साथ वर्क करेगा। जो विल पावर के साथ वर्क नहीं करते उनको बोला जाएगा सिंपैथेटिक, और जो विल पावर के साथ वर्क करते हैं दिस इज सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है। तो इसका एग्जांपल है हमारा ब्लड एंड नेचुरल ऑर्गन्स, इसके एग्जांपल्स हमारे बनेंगे स्केलेटन मस्कुलर। these are the parts of our nervous system। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्स एक्शन। जो आपने इसके अंदर अभी तक स्टडी किया है कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के, उसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पोर्शन है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि किसके बिलोंग करता है, हमारे नर्वस सिस्टम यानी कि हमारी बॉडी के हर ऑर्गन से जैसे हम इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन तक देते हैं। अंडरस्टैंड। अब हमारा नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एक्शन।
रिफ्लेक्स एक्शन इट इज द फॉर्म ऑफ, ये एक ऐसी फॉर्म होती है क्विक एंड स्पॉन्टेनियस टू गिव रिस्पॉन्स, जो क्या करती है एकदम से स्पॉन्टेनियस यानी कि उसी टाइम क्या करेगी, रिस्पॉन्स देगी। मान लिया किसी हॉट चीज के साथ आपकी फिंगर क्या हो जाती है, लग जाती है, हॉट हो गया, तो वो एकदम से क्विकली जो करती है रिस्पॉन्स, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। अंडरस्टैंड। तो हमारी बॉडी के जो पार्ट होते हैं उनके पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जो आपको मैंने न्यूरॉन्स के अंदर भी बताया था। जो रिसेप्टर्स होते हैं, जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है, तो वो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, जितने भी स्टिमुलस डिफरेंट चीजें हमारी इन्वायरमेंट के अंदर हो रही है, कोई भी चेंजेस, तो वो रिसेप्टर क्या करेंगे, हमारे तक इंफॉर्मेशन देंगे और उसी के अकॉर्डिंग बॉडी को भी मूवमेंट करने में हेल्प करेंगे। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके अंदर भी रिसेप्टर्स जो होते हैं उसके अंदर भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन का तुम यहां लिखोगे, इट इज क्विक एंड स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स, जो क्या करता है आपको क्विक यानी कि उसी टाइम बड़ी जल्दी में क्या कर देगा, रिस्पॉन्स दे देगा। उसके बाद इसकी जो टाइप्स आते हैं, फर्स्ट है पेन। जो पेन हमें फील होता है उनको बोला जाता है नोनो रिसेप्टर, नोनो रिसेप्टर। जब हमारी बॉडी को कोई पेनफुल चीज लगती है, पेन होता है, तो वहां पे जो रिसेप्टर्स वर्क करते हैं, दिस इज नोनो रिसेप्टर्स। अंडरस्टैंड। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आएगा, इसके अंदर इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर। जो होगा हमारा, जब हम प्रेशर यानी कि किसी चीज को अपने हाथों से उठाते हैं, जो हमारी फिंगर के अंदर ये सर्कुलर बना हुआ था, जो लाइनिंग तुम्हें शो होती है, वो क्या होते हैं हमारे प्रेशर, यानी कि वहां पे होता है थीगो रिसेप्टर्स, थीगो रिसेप्टर्स। तो जो प्रेशर लगाने में वो हेल्प करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, वो क्या होंगे, थीगो रिसेप्टर्स होंगे। उसके बाद जो थर्ड हमारा आएगा यहाँ टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर के लिए क्या आएगा हमारा, टेम्परेचर के लिए ऑब्वियसली थर्मल, तो क्या बन जाएगा, थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर्स। अंडरस्टैंड। तो ये है आपका जो टाइप है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन के बाद, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन क्या करता है, क्विक रिस्पॉन्स देता है उसी टाइम। अगर बॉडी को पेन हुआ है तो कौन से रिसेप्टर्स, नोनो रिसेप्टर्स वर्क करते हैं। अगर हमें प्रेशर, कोई चीज जो ऐसी है इस पे प्रेशर लग रहा है, तो थीगो रिसेप्टर्स वर्क करेंगे। उसके बाद टेम्परेचर जो होगा वहां थर्मो रिसेप्टर्स, और जहां पे लाइट होगी, लाइट के कॉन्टेक्ट में आने के बाद हमारे फोटो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, वर्क करेंगे। अंडरस्टैंड। ये है रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर। इसका एक एग्जांपल बताती हूँ, जो मैकेनिज्म है रिफ्लेक्स एक्शन का, अगर वो आ जाए, इफ यू टच एनी हॉट सब्सटेंस, अगर आप किसी हॉट सब्सटेंस को क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो, तो वहां पे क्या जनरेट होगा, वहां थर्मो रिसेप्टर्स जनरेट यानी कि एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि थर्मो यानी कि हॉट चीज के साथ टेम्परेचर है वहां पे, तो थर्मो रिसेप्टर्स जनरेटेड, एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करेंगे, टू इंफॉर्मेशन टू गिव सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इंफॉर्मेशन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक देंगे, जो इंपल्स होंगे किसके थ्रू, मोटर के थ्रू, मोटर नर्व जो हमारी होगी उसके थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक क्या करेंगे, यानी कि ब्रेन तक इंफॉर्मेशन देंगे। उसके बाद वो क्या कर देगा, उसको इफेक्ट में लेके आएगा ऑर्गन को, कि क्विकली हम अपने हाथ को क्या कर ले, विड्रॉ कर ले, उस चीज से हटा ले। तो ये प्रोसेस इतनी जल्दी होती है, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। उतनी जल्दी में जो नर्व होती है वो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन दे भी देती है, और हमारा हाथ पीछे एकदम से हट भी जाता है। दोबारा सुन लो, अगर कोई गर्म चीज तुम्हारी टच होती है किसी भी फिंगर के साथ या किसी भी बॉडी के पार्ट के साथ, तो उसका सबसे पहले काम है वहां पे थर्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, वो इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देने के लिए एक्टिवेट करेंगे, किसी मोटर के थ्रू, मोटर नर्व के थ्रू क्या करेंगे, जाएंगे, जो इंपल्स होते हैं इंफॉर्मेशन देने, तो वो ब्रेन तक पहुंचेगी। ब्रेन यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम
का पार्ट कौन है, ब्रेन है, तो ब्रेन तक जाएगी। ब्रेन तक जाने के बाद वो क्विकली इफेक्ट करेगा। इफेक्ट करने के बाद जो हमारा हाथ है वो हम एकदम से विड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि क्विकली क्या हो जाना, एक्शन हो जाना। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट है ब्रेन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ब्रेन। अब ब्रेन का क्या काम होता है, ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आपको दो पार्ट बताए थे, फर्स्ट इज ब्रेन एंड सेकंड इज स्पाइनल कॉर्ड। तो फर्स्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेन की क्या प्रोसीजर होती है, कैसे क्या करता है। तो ब्रेन का जो फर्स्ट वर्क है वो क्या है, कंट्रोलिंग द होल बॉडी। जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम है वो किसका है, ब्रेन का है। ब्रेन के अंदर जो कैविटीज होते हैं, यहां मैं रफली ब्रेन का स्ट्रक्चर बना देती हूँ। देखो, ब्रेन के अंदर जो कैविटीज होती है, कैविटीज आर कॉल्ड स्कल। फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, फर्स्ट पार्ट जो है कैविटी कॉल्ड स्कल। कैविटी को क्या बोला जाएगा, जहां कैविटी होगी कॉल्ड स्कल, इस पोर्शन को स्कल बोला जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है बोनी बॉक्स, जहां पे क्या होगा, हड्डियों का बॉक्स होगा, उसको क्या बोला जाएगा, क्रेनियम। बोनी बॉक्स इज कॉल्ड cranium. Bony box is called cranium. After this covered membrane, जो इसको membrane होती है, जिन्होंने इसको covered करके रखा है प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेन को, this is called meninges. Covered with membrane, covered with membrane are called मेनिंजेस। क्या बोला जाएगा इनको, मेनिंजेस बोला जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि इसके भी थ्री क्या क्या टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो आएगा फोरफ्रेन, जो मस्तिष्क है हमारा, जिसको ब्रेन बोला गया है, उसके पार्ट है। फर्स्ट इज फोरफ्रेन, जो कि हमारा बॉडी का अपर पार्ट है, यानी कि मेजर पार्ट है फोरफ्रेन। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है बॉडी का, उसको बोला जाएगा मिड ब्रेन। उसके बाद जो थर्ड पार्ट हमारा इसका आएगा ब्रेन का, दिस इज कॉल्ड हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन। दिस वन इज मिड ब्रेन and this one is forebrain. forebrain. अब डिस्कस करते हैं कि सबसे पहला पार्ट जो इसका है फोरब्रेन, यानी कि ब्रेन का जो अपर पोर्शन है हमारा, उसके अंदर उसके क्या क्या पार्ट्स आते हैं। जो फोरब्रेन है, फोरब्रेन के अंदर सबसे पहले हमारा क्या आएगा, फोरब्रेन का फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेरिब्रम। फोरब्रेन, फोरब्रेन के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोरब्रेन। सेकेंड जो हमारा आएगा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, नो सब डिवीजन ऑफ मिड ब्रेन। नो सब डिवीजन ऑफ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के पास अपना कोई सब डिवीजन यानी कि कोई पार्ट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन का होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो कि किसकी तरह होगा, सेरिब्रम की तरह होगा, लेकिन सेरिब्रम के जितना ये लार्जेस्ट नहीं होता। उसके बाद इसके दो पॉइंट्स और आते हैं, वायलियोली and oblongata अंडरस्टैंड। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फोरब्रेन हमारा जो होता है वो कैसे वर्क करता है। फर्स्ट इज फोरब्रेन।
ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ, फोर ब्रेन के अंदर फर्स्ट आता है सेरिबेरम, सेरिब्रम, जो कि हमारा ये वाला पोर्शन होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। इसका क्या होगा, हमारा लार्जेस्ट पोर्शन होगा ये वाला किसका, सेरिब्रम का। ठीक है, ये हमारा जो अपर पोर्शन होता है ब्रेन का उसको क्या करता है, काम करता है। अब सेरिब्रम का जो काम है वो क्या है, सेरिब्रम हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी प्रोसेस को चलाता है कि कैसे इंफॉर्मेशन इसकी आगे तक देनी, यानी कि बॉडी की जो मूवमेंट होती है उसका काम सेरिब्रम का है। ठीक है, उसके बाद सेरिब्रम के बाद जो इसके आगे पार्ट्स आते हैं, सेरिब्रम इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू फर्दर मैनी पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स के अंदर जो सेरिब्रम है वो डिवाइड होता है। उसके जो पार्ट्स है वो है फ्रंटल एंड टेम्पोरल एंड इक्विपेंटल। फर्स्ट इज फ्रंटल, सेकेंड इज थर्ड पार्ट इसका है third part is occipital, fourth is parietal and fifth is olfactory। जो जितने भी ये सब डिविजन्स हैं वो किसके हैं, सेरिब्रम के हैं। अब उनका अलग अलग जो काम है वो देखिए, अलग अलग जो वर्क करते हैं। फ्रंटल का काम क्या करता है, कंट्रोल करता है फेशियल एक्टिविटीज को, कंट्रोल द फेशियल मस्कुलर एक्टिविटीज, यहां लिख लीजिए मस्कुलर एक्टिविटीज। जितनी भी फेस की हमारी, फ्रंटल का मतलब फ्रंट, जितनी भी फेस की हमारी एक्टिविटीज होती हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है उनके मस्कुलर्स को, जो कि फ्रंटल है। किसका पार्ट है, सेरिब्रम का, क्योंकि अपर वाला पोर्शन है तो फ्रंट में जो पोर्शन होगा वो सारा सेरिब्रम के अंडर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टेम्पोरल, टेम्पोरल का काम क्या है, टेम्पोरल क्या करता है, हियरिंग में हेल्प करता है। जो टेम्पोरल है वो हेल्प इन हियरिंग। नेक्स्ट है ओकिपिटल, ओकिपिटल का काम है हेल्प इन विजन, यानी कि देखने का काम किसका होगा, ओकिपिटल का होगा। उसके बाद पेरिएटल, जो पेरिएटल होता है वो भी बॉडी की मूवमेंट यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा आएगा ओल्फैक्टरी, ओकिपिटल का एक काम और है, स्मेल एंड टेस्ट को भी ये करता है, स्मेल एंड टेस्ट में भी हेल्प करता है। ओल्फैक्टरी इज ऑल्सो स्मेल आइडेंटिफिकेशन करता है। जो हमारा फर्स्ट बनेगा, फर्स्ट है सेरिब्रम, किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का, जो कि लार्जेस्ट पोर्शन होता है फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन यानी कि अपर पोर्शन जो ब्रेन है उसका लार्जेस्ट पोर्शन क्या होगा, सेरिब्रम होगा। सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू फर्दर डिफरेंट पार्ट्स, क्या होंगे उसके, फ्रंटल, फर्स्ट फ्रंटल का वर्क क्या है, कंट्रोल द फेशियल मस्कुलर सिस्टम, यानी कि जो हमारा फेशियल मस्कुलर सिस्टम है उसकी एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करता है। टेम्पोरल का क्या काम है, हेल्प इन हियरिंग, जो कि सुनने में हेल्प करता है। उसके बाद ऑक्यूपिटल का काम है हेल्प इन हियरिंग, विजन का काम करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा हमारा पेरिएटल स्मेल एंड टेस्ट में, एंड ओल्फैक्टरी इज ऑल्सो स्मेल एंड टेस्ट। ये दोनों के दोनों जो है स्मेल और टेस्ट किसी भी चीज की आइडेंटिफिकेशन करने में और वहां क्विकली रिस्पॉन्स देने में हेल्प करते हैं, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक भेजते हैं। अंडरस्टैंड, ये सारे पार्ट्स थे हमारे किसके, फोर ब्रेन के। अब नेक्स्ट आता है मिड ब्रेन। नेक्स्ट हमारा आएगा सेकेंड पार्ट, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का कोई सब डिवीजन नहीं होता, नो सब डिवीजन, जो कि हमारा ये मिड पोर्शन है, लेकिन सिर्फ ये हेल्प किसके अंदर करता है, बॉडी के मूवमेंट में एंड रिफ्लेक्स एक्शन में। तो जो मिड ब्रेन है उसका वर्क क्या है, मिड ब्रेन हैव नो सब डिवीजन, ऑल्सो हेल्प इन रिफ्लेक्स एक्शन,
अंडरस्टैंड। उसके बाद जो थर्ड पार्ट हमारा आएगा इसका, दिस इज हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन का जो पोर्शन बनेगा ये वाला, इस सर्कुलर शेप में, दिस इज सेरिबैलम। सेरिबैलम, सेरिबैलम इसका पार्ट बनेगा हिंड ब्रेन का। फर्स्ट इज सेरिबैलम। सेरिबैलम, सेरिबैलम इज लाइक एज सेरिब्रम। सेरिब्रम जितना होता है उसी की तरह वर्क करता है, लेकिन उसका जो लार्ज पोर्शन है वो उतना लार्जेस्ट नहीं होता सेरिब्रम जैसा, लेकिन वो दिखने में सेरिब्रम होगा, उसी की तरह क्या करता है, एक्टिविटीज करता है। तो सेरिब्रम कंट्रोल द बॉडी मूवमेंट्स एंड पोस्चर मूवमेंट्स। सेरिब्रम का सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क है, उसकी जो एक्टिविटी है वो क्या है, बॉडी की जो मूवमेंट है उनको कंट्रोल करता है, और जो पोस्चर मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो सेरिबैलम इज कंट्रोल द बॉडी मूवमेंट, कंट्रोल द बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर मूवमेंट, एंड पोस्चर मूवमेंट। पोस्चर मूवमेंट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं इसके पार्ट्स के आगे, सेरिब्रम के बाद वो क्या क्या है, वाइली एंड एक और था हमारा ओब्लैंगेटा। वाइली एंड ओब्लैंगेटा, ओब्लैंगेटा, इन दोनों का जो काम है, इन दोनों का काम भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन में हेल्प करना है। ठीक है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट काम बनेगा वो सेरिब्रम का बनेगा या फिर सेरिबैलम का बनेगा। सेरिब्रम क्या करेगा, उसके फर्दर जो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट एक तो फेशियल के अंदर क्या करेगा, एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, कोई हियरिंग में, कोई विजन में, यानी कि जो अपर पोर्शन हमारा बनेगा उसमें फ्रंटल पोर्शन में हेल्प करते हैं। सेरिबैलम जो होगा वो कंट्रोल करता है बॉडी की मूवमेंट्स को। ये दो पार्ट हमारे इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर क्या पूछे जा सकते हैं, डिफरेंस सेरिबैलम एंड सेरिब्रम में। ये नाम से सेम है लेकिन दोनों का डिफरेंस है, क्योंकि सेरिब्रम क्या करता है, फ्रंटल पार्ट को, इसकी एक्टिविटीज को, और जो हमारा नेक्स्ट बना सेरिबैलम, वो क्या करता है, सेरिबैलम का काम है बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करने का। तो जो लेबलिंग होती है इसकी वो ध्यान रखनी है। अपर पार्ट इज सेरिबैलम, जो ये होगा हमारा, ये हमारा मिड जो ब्रेन होगा, क्योंकि इसके पास कोई सब डिवीजन नहीं है, लेकिन इसका काम क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन में हेल्प करना। हार्ड हमारा जो बनेगा नीचे वाला पोर्शन, वो हमारा क्या बन जाएगा, सेरिबैलम बन जाएगा। अंडरस्टैंड। ये थी हमारी जो ब्रेन की ऑल एक्टिविटीज होती हैं जो इनका काम करती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है ईईजी। ईईजी, ईईजी, जैसे हार्ट बीट को देखने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट का काम तुम करते हो, ईसीजी, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उसी तरीके से जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन में जो भी प्रॉब्लम होती है, डिजीज होती हैं, लाइक दैट माइग्रेन एंड हेडेक वगैरह जो होगा, इंजरी कोई अगर हो जाती है तो उस चीज को देखने का काम किसका होता है, ईईजी का। इट इज ए इंस्ट्रूमेंट, क्या है एक हमारा इंस्ट्रूमेंट, इट इज ए इंस्ट्रूमेंट जो क्या देखता है, जो भी हमारे ब्रेन के अंदर एक्टिविटीज, यानी कि जो भी कोई इंजरी उस तक गई है, तो इसका काम क्या हुआ, रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एंड प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। जितने भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमारे ब्रेन के अंदर उनको रिकॉर्ड करने का काम किसका है, ईईजी का है। तो रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिक सिग्नल, इट इज ए इंस्ट्रूमेंट which record the electric signal, रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिक सिग्नल। इलेक्ट्रिक सिग्नल को रिकॉर्ड करने का काम किसका है, ईईजी का है। और ब्रेन, जो ब्रेन के अंदर है, अंडरस्टैंड, इट इज द फॉर्म ऑफ प्रिंट। किसकी फॉर्म में होगा, प्रिंट की फॉर्म में निकलता है बाहर की तरफ। ठीक है, जो वो देगा उसके अंदर जो रेज होंगी, यानी कि हमारी जो लाइन होगी मूवमेंट की, वो किस किस फॉर्म में होती है, ईईजी इस तरीके से आती है, तो इस फॉर्म को बोला जाएगा अल्फा की फॉर्म, अल्फा में, बीटा में, गामा में एंड डेल्टा। जो ये रेज आती है हमारी, जो मूवमेंट्स आती हैं,
वो किसकी फॉर्म में आएंगी, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा की फॉर्म में। तो ईईजी जो काम करेगा वो क्या करेगा, प्रिंट की फॉर्म में, और जहां पे क्या होगा हमारा अल्फा बीटा एंड गामा की तरह करेगा। कंट्रोल यानी कि रिकॉर्ड करता है, जो भी आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करेगा। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट, जिसको बोला गया था स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम होगा, स्पाइनल कॉर्ड जो फर्स्ट है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के भी फर्दर 5 पार्ट्स होते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। जो स्पाइनल कॉर्ड होगी अपनी, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड होती है ऐसे, इसके फर्दर 5 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो ऊपर होगा इसका सर्वाइकल होता है। फर्स्ट पार्ट इज सर्वाइकल, यानी कि जहां हमारा बैकबोन होगा। जैसे कोई भी पेन है, पेन के अंदर जो इंक है वो किसका काम करती है, जो इसका अंदर का पोर्शन है, लेकिन जिस चीज से वो कवर्ड है वो हमारी बॉडी यानी कि बैकबोन जो सपोर्ट करती है बैकबोन को, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 5 तो रीजन्स होंगे, 32 पेयर्स उसके अंदर स्टोर्ड होते हैं। तो इसके क्या बनेंगे, 5 रीजन्स। बस इतनी सिंपल सी बात इसके लिए याद रखो, ज्यादा इसके अंदर नहीं आता है। 32 पेयर्स, अंडरस्टैंड। तो ये क्या होंगे, स्पाइनल कॉर्ड जो सपोर्ट करता है किसको, बैकबोन को। ठीक है, तो ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ किसका, ब्रेन के बारे में। ब्रेन के बारे में जितने भी इसके पार्ट्स हैं, क्योंकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके 2 ही पार्ट्स है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि सेंटर वाला जो पोर्शन है, हमारे जो साइड वाले पोर्शन है उसके अंदर क्या होती है, नर्व्स होती है। अंडरस्टैंड। अब तक हमने स्टडी किया कि जो हमारा ह्यूमन बींग्स के अंदर नर्वस सिस्टम वगैरह कैसे काम करता है। अब बारी आती है प्लांट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल होता है वो किस तरीके से होगा। फर्स्ट आएगा हमारा फोटो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। फर्स्ट हमारा आएगा यहाँ पे फोटो हार्मोन। फोटो हार्मोन्स जो प्लांट्स के हार्मोन्स होते हैं, दिस इज फोटो हार्मोन। फोटो हार्मोन्स आर प्रेजेंट इन दी प्लांट्स, तो दीज आर कॉल्ड फोटो हार्मोन्स। दीज आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, दीज आर प्रेजेंट इन प्लांट्स। अंडरस्टैंड। फर्स्ट हमारा इसके अंदर आएगा, फर्स्ट टाइप जो इनका होता है हार्मोन्स का, तो प्लांट्स का जो फर्स्ट टाइप होगा वो क्या होगा, ऑक्सीन। तो फर्स्ट हमारा बनेगा ऑक्सीन। ऑक्सीन इज द जो फार ये वाला हार्मोन होगा, इट इज द टिप ऑफ वाटर एट द, इट इज एट द टिप ऑफ वाटर, टिप ऑफ प्लांट, टिप ऑफ प्लांट। प्लांट का जो अपर पोर्शन होता है, जो टिप होती है, उसके ऊपर कौन सा हार्मोन होगा, ऑक्सीन। इट हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, इट हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट की ग्रोथ में क्या करता है, हेल्प करता है। सेकंड हमारा आएगा इसके बाद जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन also help in the growth of plant। प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है उनमें हेल्प करता है। helps in the height of the helps in the height of the plant, helps in the हाइट ऑफ द प्लांट। जो प्लांट्स की हाइट होती है उनमें क्या करता है, हेल्प करता है उनको ग्रो कराने के लिए। तो जो हाइट के लिए सबसे सफिशिएंट हार्मोन होगा वो होगा हमारा जिब्रेलिन प्लांट्स के अंदर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अब इसके अंदर हमारा आएगा इथाइलिन, थर्ड हार्मोन्स इन द प्लांट। थर्ड हमारा आएगा इसके अंदर इथाइलिन।
इथाइलिन का क्या काम करता है? इट हेल्प्स द राइपिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पकने में क्या करेगा? हेल्प करेगा इथाइलिन। इट हेल्प्स इन द राइपिंग of fruits and vegetables, fruits and vegetables, fruits और vegetables को पकने में कौन हेल्प करेगा? दिस इज इथाइलिन। फोर्थ इसके बाद आता है हमारा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का भी काम क्या है? हेल्प्स इन द ग्रोथ, हेल्प्स इन द ग्रोथ, ग्रोथ में क्या करेगा? ये काम करेगा। इसे आपके जो हार्मोन्स होते हैं, जो प्लांट्स के अंदर हमारे हार्मोन्स होंगे वो होंगे, ठीक है। उसके बाद बारी आती है मूवमेंट की, कि किस तरीके से जो स्टिमुलस होता है उसकी वजह से जो प्लांट है वो मूवमेंट करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जैसे रिसेप्टर्स क्या करते थे? रिसेप्टर्स अपनी जो ह्यूमन बींग्स की जो कोई मैसेज है उसको अगले तक भेजने का काम करते थे, रिसेप्ट करते थे पहले वाले थे। तो उसी तरीके से जो है प्लांट्स का है, प्लांट्स भी किस तरीके से स्टिमुलस करते हैं? जो रिसेप्टर्स थे वो स्टिमुलस करते थे। तो प्लांट्स के अंदर जो स्टिमुलस होते हैं वो किस रीजन से होते हैं? स्टिमुलस हमारे होंगे इसके अंदर लाइट, केमिकल एंड ग्रेविटी। लाइट, केमिकल एंड ग्रेविटी। फर्स्ट हमारा आएगा इसके अंदर लाइट। लाइट वाले पोर्शन में आएगा व्हेन स्टिमुलस इज ड्यू टू लाइट। जो स्टिमुलस होगा वो किसके प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। स्टिमुलस का मतलब होता है एक ही तरफ, यानी कि लाइट। जैसे उसका एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया हमने कोई प्लांट रखा रूम के अंदर, रूम के अंदर रखा हुआ जो प्लांट होगा वो कभी ग्रो नहीं करेगा क्योंकि उसको सनलाइट कंप्लीटली नहीं मिलती है, तो वो एक तरफ झुक जाएगा। ऐसे झुक जाने का मतलब है विंडो में से जितनी सनलाइट उस प्लांट के ऊपर पड़ रही है, मान लिया यहाँ सन है, इस सन की जो लाइट प्लांट के ऊपर पड़ रही है तो ये सिर्फ इस साइड से ही क्या हो जाएगा? ग्रो करेगा। ये वाला जो बैक पोर्शन है यहाँ से ग्रो नहीं करेगा, तो ये इसी तरफ क्या हो जाएगा? बैंड हो जाएगा, यानी कि मुड़ जाएगा। ये स्टिमुलस होता है लाइट की प्रेजेंस में, यानी कि उसी के अनुसार इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। तो जिस तरफ को क्या पड़ेगी? सनलाइट पड़ेगी, उसी तरफ क्या हो जाएगा? ये झुक जाएगा। तो ये स्टिमुलस होगा लाइट की वजह से। अब आती है नेक्स्ट स्टिमुलस की बारी, जो किसकी वजह से होगा? ग्रेविटी। उसको बोला जाएगा, जो स्टिमुलस ग्रेविटी की वजह से होगा उसको बोला जाएगा जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म, ये सारे ट्रॉफिक मूवमेंट होते हैं। ट्रॉफिक मूवमेंट जब प्लांट्स के अंदर क्या हो? मूवमेंट हो, वो किस किस रीजन से हो? ट्रॉफिक, यानी कि फर्स्ट मैंने बताया था लाइट, सेकंड केमिकल एंड थर्ड ग्रेविटी। तो फर्स्ट हमने किया लाइट की प्रेजेंस में, सेकंड हमारा आएगा जो ग्रेविटी की प्रेजेंस में जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म का मतलब है जैसे कि कोई भी प्लांट होगा वो स्टिमुलस हो जाएगा जियो की वजह से। जियो मतलब ग्रेविटी, जियो मतलब अर्थ से रिलेटेड, अर्थ के पास क्या है? ग्रेविटी है। तो इसका मतलब जब कोई प्लांट हमारा ग्रो करता है, उस प्लांट के जो रूट्स होते हैं, जो रूट्स होते हैं हमेशा किसकी तरफ जाएंगे? ग्रेविटी की तरफ जाएंगे। और जो इसका स्टेम होगा, स्टेम हमेशा ग्रेविटी से अवे जाएगा। तो जो रूट्स होंगे हमेशा ग्रेविटी की साइड जाएंगे, और स्टेम हमेशा कहाँ जाएगा? ग्रेविटी के अपोजिट जाएगा, यानी कि ऊपर जाएगा। तो ये होगा जियोट्रोपिज्म की वजह से स्टिमुलस होना। अंडरस्टैंड? अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है केमिकल की वजह से। तो जो केमिकल की वजह से होगा वो क्या होगा? केमिकल की वजह से विच स्टिमुलस इज ड्यू टू इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल, ड्यू टू केमिकल। जैसे हमारे जो पोलन्स होते हैं, एग्जाम्पल है इसका, जो पोलन होते हैं वो सीधा किसके अंदर एंटर करते हैं? ट्यूब के अंदर एंटर करते हैं। तो वो हमारे क्या करें? जैसे पोलन हमने ये ले लिया, ये हमेशा ही जब जाएंगे तो यहाँ पे दोनों आपस में मिलते हैं पोलन ट्यूब के अंदर, तो वो हमारे क्या बन जाए? केमिकल, जो केमिकल की वजह से होगा। अंडरस्टैंड? उसके बाद बारी आती है नास्टिक मूवमेंट्स। हमारे कुछ नास्टिक मूवमेंट्स भी होते हैं जब प्लांट्स क्या करते हैं? मूव कर जाते हैं। प्लांट्स मूव कर जाने का मतलब है
कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसका नाम होता है डोंट टच। डोंट टच का मतलब क्या होगा? नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट के अंदर हमारा आता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डोंट टच, जैसे छुई मुई का पेड़ होता है जिसकी पत्तियां, जिसके लीव्स टच करने से क्या हो जाएंगी? मुरझा जाएंगी। कि मान लिया हमारा कोई यहाँ प्लांट है, ऐसे प्लांट होते हैं जैसे हमने इसको टच कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? इसकी पत्तियां ऐसे नीचे की तरफ मुरझा जाएंगी। ठीक है, तो उनको बोला जाएगा नास्टिक मूवमेंट। अंडरस्टैंड? अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है इसके अंदर, फोटोट्रोपिज्म। फोटो मीन्स क्या होगा? लाइट होगा। फोटो मीन्स लाइट। फोटोट्रोपिज्म, फोटो मीन्स होगा लाइट। लाइट का मतलब है कुछ सब प्लांट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ प्लांट को, अब जैसे प्लांट के लिए लाइट चाहिए और डार्क चाहिए, लाइट और डार्क चाहिए, तो इसका मतलब लाइट और डार्क चाहिए तो उसके अंदर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर लाइट क्या है? सेम लाइट और सेम डार्क। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें लाइट का पोर्शन ज्यादा चाहिए और डार्क का पोर्शन कम चाहिए। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें लाइट का पोर्शन भी उतना ही लाइट का पोर्शन कम एंड डार्क का पोर्शन ज्यादा चाहिए। तो सारे प्लांट्स क्या होते हैं? अपनी अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग उस चीज को गेन कर लेते हैं। अंडरस्टैंड? तो फोटोट्रोपिज्म के अंदर आप क्या आएंगे? ये वाले तीनों टाइप के जो प्लांट्स होते हैं। फर्स्ट आपने पढ़ा हार्मोन्स के अंदर ऑक्सीन जो टिप पे होता है प्लांट की, उसके बाद हमने पढ़ा जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और जियोट्रोपिज्म। अंडरस्टैंड? ये सारे होंगे। इसके जो जियोट्रोपिज्म वगैरह होते हैं वो ग्रेविटी की वजह से होते हैं। अंडरस्टैंड? ये था आपने जो अब तक स्टडी किया है किसके बारे में? जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट बारी आती है वो हार्मोन सिस्टम की। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर आएगा हार्मोनल सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम, हॉर्मोन्स, ह्यूमंस के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? फर्स्ट हमारा इसके अंदर सबसे पहले हम इसकी ग्लैंड्स देख लेते हैं कौन सी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ह्यूमंस के अंदर जो हॉर्मोन्स होंगे, दीज आर सेक्रेटेड इन द ह्यूमंस एंडोक्राइन। एंडोक्राइन जो होते हैं, इनको एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो सेक्रिएट करती है। दीज आर प्रोड्यूस्ड इन, दीज आर केमिकल which are produced in inner part of the body, inner part of the body। बॉडी के इनर पार्ट में क्या होते हैं? सेक्रिएट होते हैं। इनको सेक्रिएट कौन करता है? इट इज सेक्रिएटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। किसकी वजह से होते हैं? सेक्रिएटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडो का मतलब क्या है? इनर। उसका दूसरा भी पार्ट होता है एक्सो। एक्सो यानी कि बाहर वाले। जैसे हमने पीछे पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो लीवर होता है, ये ऐसी चीजें होती है, वो हमारे क्या होंगे? एक्सोक्राइन होंगे। एंडोक्राइन जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। दीज आर जो हार्मोन्स होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं? सेक्रिएट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड की हेल्प से क्या होंगे? वो सेक्रिएट होंगे हार्मोन्स जो होंगे। ठीक है, उसके बाद टू टाइप्स आते हैं किसके? इनके हार्मोन्स के, यानी कि ग्लैंड्स के। ग्लैंड्स के टू टाइप्स होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। फर्स्ट आता है एंडोक्राइन एंड सेकंड आता है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन हमारा क्या होगा? बॉडी के बाहर, और जो इंडोक्राइन होगा जो क्या होगा? अंदर होगा। एक्सोक्राइन जो बाहर की तरफ और एंडोक्राइन जो अंदर की तरफ। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वो मेन बात है। दोनों क्या होते हैं? एंडोक्राइन का मतलब क्या हो गया? ग्रुप ऑफ सेल। जो सेल्स का जो ग्रुप है वो वर्क करता है, उसको बोला जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड। अब बारी आती है कि जो इन दोनों का मेन डिफरेंस है वो क्या है? देखो, जो एंडोक्राइंस होते हैं, एंडोक्राइंस एंड एक्सोक्राइंस। एक्सोक्राइंस
जो एंडोक्राइन्स होंगे वो क्या होंगे, डक्टलेस होंगे। जो एंडोक्राइन्स के अंदर काम होगा वो किसकी वजह से करेंगे, ब्लड की वजह से सेक्रिएट करते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा आएगा, एंडोक्राइन्स आर डक्टलेस सॉरी डक्टलेस, और जो एक्सोक्राइन्स होंगे वो होंगे डक्ट होंगे। यानी कि जो ये होते हैं एंडोक्राइन्स, वो बाय ब्लड क्या करेंगे, सेक्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इसका, दे सेक्रिएटेड हॉर्मोन्स, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, ये क्या सेक्रिएट करते हैं, हॉर्मोन्स। लेकिन जो एक्सो होते हैं वो एंजाइम्स, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, लास्ट चैप्टर के अंदर, एंजाइम्स कौन से, जैसे गैस्ट्रिक जूस वगैरह हो गया, जो भी हमारे बॉडी के अंदर जूसेस वगैरह आए थे वो हमारे क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे जो सेक्रिएट हुए थे। तो जो एक्सो के अंदर, एक्सो पार्ट जो बॉडी का होगा उसके अंदर एंजाइम सेक्रिएट होते हैं, और जो एंडो होगा उसके अंदर हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर थर्ड पॉइंट इसका आता है, ये बाय ब्लड जाते हैं, बाय ब्लड जाते हैं, लेकिन ये जाते हैं वाया डक्ट, वाया डक्ट, अंडरस्टैंड। अब उसके बाद आता है हमारा इसके अंदर, जो इसका एग्जांपल है कौन से वाले का, एंडो वाले का। एंडो वाले की बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह हो गया, ये यहाँ पे दिखाऊंगी अभी। और जो एक्सोक्राइन होता है इसका एग्जांपल होगा लीवर। जो एंडोक्राइन के एग्जांपल्स हैं वो हमारे क्या है, हमारा मान लिया क्या है, ह्यूमन ब्रेन है। ह्यूमन ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद जो यहाँ आएगा नेक के अंदर, वो आएगा हमारा थायराइड। थायराइड के बाद जो दूसरा पार्ट आएगा एड्रेनल। एड्रेनल जो ग्लैंड आती है हमारी वो भी एंडोक्राइन है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आएगा यहाँ पे ओवरीज, ओवरीज एंड उसके बाद टेस्टीज, ये सारे हमारे क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, अब बारी आती है हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है इस क्लास में, वो सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड है। यहाँ हम स्टडी करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एंडो नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि वो अंदर वाले जो होते हैं। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो क्या होते हैं, एंडोक्राइन। बात आती है एंडोक्राइन की। एंडोक्राइन हमारे क्या होंगे, ग्रोथ में हेल्प करेंगे, जो चीज हमारी अंदर है। अब उसके अंदर जो फर्स्ट आएगा एंडोक्राइन के अंदर वो होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मैंने आपको अभी बताया, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी कहाँ होती है, मिड इन द ब्रेन, ब्रेन के मिड में होती है, मिड इन द ब्रेन, मिड इन द ब्रेन। ब्रेन की कहाँ होगी, मिड में होगी। इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो लार्जेस्ट ग्लैंड होगी वो क्या होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अराइज हुआ है, तो लार्जेस्ट जो ग्लैंड होगी वो हमारी क्या होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड होगी। अब पिट्यूटरी ग्लैंड भी क्या करती है, अलग अलग हार्मोन्स को सेक्रिएट करती है। फर्स्ट हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन आया वो क्या आएगा, ग्रोथ हार्मोन। फर्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ को डेवलप करते हैं, यानी कि आगे बढ़ाने हैं। जब हम बचपन से लेके बड़े तक जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है हमारा, उसमें हेल्प करते हैं ग्रोथ हार्मोन। जब ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में हो जाए, क्योंकि ग्रोथ हमारे एक कहाँ तक होती है, लिमिट तक होती है ग्रोथ, लेकिन अगर वो ग्रोथ कहाँ तक हो जाए, एक्सेस, यानी कि किसी की हाइट लंबी चले जाना, किसी का फैट ज्यादा हो जाना, तो वो एबनॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल से एबनॉर्मल लगता है। तो हमारा यहाँ जो ग्रोथ हार्मोन के अंदर क्या हो जाएगा, एक्सेस में जब ग्रोथ हो जाएगी, एक्सेस ग्रोथ को क्या बोला जाएगा, गिगांटिज्म, गिगानेटिज्म इसको बोला जाएगा, गिगांटिज्म। और लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटे रह जाते हैं, जिनको बोना बोला जाता है, कि ग्रोथ कंप्लीट नहीं होती, उनको बोला जाएगा ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म। तो जो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो कौन सा क्रिएट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब उसका जो नेक्स्ट हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। जो सेकंड हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का जो है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन क्या करता है, हेल्प्स इन द मेमोरी ग्रोथ, मेमोरी ग्रोथ, हेल्प्स इन द मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या होता है, जो मैमल्स यानी कि जो दूध देते हैं, यानी कि फीमेल के अंदर मिल्क प्रोड्यूस कराने में हेल्प किसका होगा, प्रोलैक्टिन का। सेम काम कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन,
ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन भी क्या करता है, हेल्प करता है डिलीवरी के टाइम में, हेल्प करता है मिल्क प्रोड्यूस कराने में, किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं एडीएच। एडीएच क्या करते हैं, ओस्मो रेगुलेटरी। ओस्मो रेगुलेटरी जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी पढ़ी थी, तो ओस्मो रेगुलेटरी यानी कि फोर्थ हमारा इसके अंदर हार्मोन आएगा एडीएच। एडीएच का क्या होता है, ओस्मो रेगुलेटरी का, यानी कि रेगुलेशन बना के रखना, ओस्मो रेगुलेटरी का। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा ट्रॉफिक हार्मोन। ट्रॉफिक हार्मोन्स क्या करते हैं, ट्रॉफिक हार्मोन्स का काम भी वही होता है जो इन सारी चीजों का मतलब कंट्रोल करके रखना उसके इनर पार्ट को। पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे पहला एंडोक्राइन आपने स्टडी किया पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ने सेक्रिएट किए हार्मोन्स। हार्मोन्स का क्या क्या काम बना, फर्स्ट हमारा जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड का था वो ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ग्रोथ हमेशा एक लिमिट तक होती है, एक्सेस में ग्रोथ हो जाएगी तो वो गिगांटिज्म, और जब कमी हो जाएगी यानी कि ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म बोला जाएगा जब क्या हो जाए, ग्रोथ कंप्लीट ना हो। तो ग्रोथ एक लिमिट तक कंप्लीट होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा हार्मोन इसके अंदर आया, दिस इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, फीमेल्स के अंदर मिल्क प्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन का भी सेम काम होता है मिल्क प्रोड्यूस कराने का। नेक्स्ट एडीएच होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेटरी का काम करते हैं, किसके अंदर, ग्लैंड्स के अंदर। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है लार्जेस्ट ग्लैंड, और कहाँ होती है, ब्रेन के मिड पॉइंट में होती है। अंडरस्टैंड, मिड ब्रेन में होती है। ब्रेन आप लोगों ने 3 टाइप के पढ़े थे, ऊपर क्या था, फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, फिर हिंड ब्रेन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ होगी, मिड ब्रेन के अंदर होगी। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है एंडोक्राइन। सेकंड का एंडोक्राइन जो हमारा है वो हमने पढ़ा था थायराइड। थायराइड ऑब्वियसली लोकेटेड इन नेक। सेकंड हमारा जो आएगा ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड है, सेकंड हमारा जो बनेगा वो थायराइड। थायराइड, थायराइड का क्या होगा, थायराइड इज लोकेटेड इन, इट इज लोकेटेड इन नेक, इट इज लोकेटेड इन नेक। कहाँ होता है, गले में, हमेशा यहाँ होगा, इसकी शेप ऐसी होती है, थोड़ा सा कर लेना। तो जो कहाँ प्रेजेंस होगी इसकी, नेक के अंदर होगी। इसका काम क्या है, ये सेक्रिएट क्या क्या करता है, थायरॉक्सिन सेक्रिएट करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन सेक्रिएट करता है। थायरॉक्सिन का काम क्या होगा, रेगुलेट यानी कि कंट्रोल करना, किसको, कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। जो एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी के अंदर बनेगा उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, थायरॉक्सिन का, जो प्रेजेंट होता है थायराइड के अंदर। थायराइड प्रेजेंट होगा, थायराइड ने क्या सेक्रिएट किया, थायरॉक्सिन को, किस लिए, क्योंकि जो हमारा क्या होगा, एक्सेस में मेटाबॉलिज्म होगा फैट का, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो थायरॉक्सिन का काम, थायराइड ने सेक्रिएट किया किसको, थायरॉक्सिन को, थायरॉक्सिन हार्मोन को उसने क्या किया। फिर उसके बाद थायरॉक्सिन का काम क्या है, कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। उसके बाद और न्यूट्रिएंट्स भी जो हमने लिए थे, क्या क्या, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो प्रोटीन्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को भी कौन कंट्रोल करता है, थायरॉक्सिन करता है। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा हमारा थर्ड हमने स्टडी किया है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज हमारी क्या होती है, एक ऐसा ग्लैंड होता है, जो पेनक्रियाज है वो इकलौता ऐसा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है। क्योंकि जो पेनक्रियाज है उसके अंदर क्या होगा, स्टमक के अंदर होता है। पेनक्रियाज हमारा यहाँ होगा स्टमक के अंदर। तो पेनक्रियाज के अंदर कुछ काम क्या होंगे, डक्ट की वजह से भी होंगे और कुछ ब्लड की वजह से भी होंगे। तो पेनक्रियाज हमेशा क्या करेगा, पेनक्रियाज स्टमक के अंदर जितना भी कंट्रोलेशन है हमारा उसको संभालेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा बचा एड्रेनल। एड्रेनल जो कि हमारा यहाँ है। एड्रेनल ने अब क्या क्या सेक्रिएट किया, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड ने एड्रल नाम का क्या किया, ग्लैंड सेक्रिएट किया, जो कहाँ लोकेटेड होता है, किडनी के अंदर। पेनक्रियाज का लिखो तुम, कहाँ होगा,
स्टमक के अंदर, लेकिन जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कहाँ होती है? किडनी के अंदर होती है। किडनी के अंदर है, ये काम क्या करती है? इसने कौन सा हार्मोन सेक्रिएट किया? इसने कौन सा हार्मोन? एड्रेनली हमारा हार्मोन इसने सेक्रिएट किया। इसका काम क्या है? कंट्रोल करना हमारी फीलिंग्स को, हमारी लव की फीलिंग्स को, हमारी जो गुस्से की यानी कि फियर की है, डर की है, और जितनी भी हमारी एक्सेट्रा ऐसी फीलिंग्स होती हैं, तो इसका काम क्या है? कंट्रोल करना। एड्रेनल ग्लैंड का क्या काम है? कंट्रोल द फीलिंग्स। अब वो फीलिंग कोई भी हो सकती है, हेट की, लव, हेट एंड फियर की, एटसेट्रा। तो जितनी भी हमारी फीलिंग्स होती है उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? एड्रेनलिन का होता है। ठीक है, एड्रेनलिन। इसको सेक्रिएट कौन करता है? एड्रेनल ग्लैंड करता है। अंडरस्टैंड? उसके बाद हमारा आता है जो नेक्स्ट ओवरीज होते हैं। ओवरीज हमारे क्या होंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट होते हैं। ओवरीज आर प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट हमारा ग्लैंड है ये एंडोक्राइन ग्लैंड, ओवरीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओवरीज के अंदर क्या सेक्रिएट हुआ? एस्ट्रोजन नाम का ग्लैंड सेक्रिएट हुआ, जिसने हेल्प किया किसमें? सेक्सुअल में। एंड कंट्रोल किसको करते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर। अंडरस्टैंड? तो ओवरीज के अंदर क्या हुआ? फीमेल का पार्ट है, उसके अंदर एस्ट्रोजन नाम का ग्लैंड सेक्रिएट हुआ जो हेल्प करता है सेक्सुअल करैक्टर में, और सेकेंडरी से हमारे जो सेक्सुअल करैक्टर्स होते हैं उनकी क्या करेगा? कंट्रोल करेगा उनको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टेस्टीज। टेस्टीज जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। टेस्टीज इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ये क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन नाम का जो ग्लैंड है वो क्या करते हैं? सेक्रिएट करते हैं। टेस्टीज क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन नाम का ग्लैंड सेक्रिएट करते हैं, जो मेल्स के सेक्सुअल करैक्टर का पार्ट होते हैं। उसके अंदर जो चीज होगी वो क्या होगी? जहां पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये भी सेम जो इसका एस्ट्रोजन का काम है वही काम करते हैं। ये मेल के अंदर होते हैं और ये फीमेल के अंदर होते हैं। तो हमने अभी तक स्टडी किया है किस किस चीज के बारे में? एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आपने फर्स्ट पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन के मिड में होती है, उसके भी फिर अलग अलग पार्ट होते हैं, सबका अपना अपना वर्क होता है। सेकेंड थायराइड जो लोकेटेड है कहाँ पे? नेक में। थायराइड थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है जो मेटाबॉलिज्म फैट का होगा उसको कंट्रोल करेगा। उसके बाद पेनक्रियाज हमारी स्टमक के अंदर होती है। पेनक्रियाज इज ओनली वन सिंगल ग्लैंड जो एंडोक्राइन भी होती है और जो एक्सोक्राइन का काम भी करती है। उसके बाद एड्रेनल। एड्रेनल ने कौन सा किया? एड्रेनल प्रोड्यूसेस यानी कि सेक्रेटेड एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का क्या काम बना? एड्रेनल ने हमारा क्या काम किया था? उसके अंदर थायरोक्सिन वगैरह यानी कि एड्रेनल के अंदर इंसुलिन वगैरह, इंसुलिन हमारा जितना भी होगा, इंसुलिन का क्या काम बनेगा? इंसुलिन यानी कि ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? पेनक्रियाज के अंदर ये चीज और रह गई है हमारा एक पॉइंट। पेनक्रियाज के अंदर पेनक्रियाज के अंदर जो भी हमारा ये सेक्रिएट होता है वो कौन से होते हैं इसके बताने रह गए थे। इंसुलिन एंड ग्लूकन ये हमारे दो होते हैं। इंसुलिन का काम क्या होता है? शुगर लेवल अगर हाई हो जाता है तो उसको लो करता है शुगर लेवल को, और ये जो ग्लूकोगन होगा वो शुगर लेवल को हाई करेगा। जब एक पार्ट हमारा शुगर लेवल को हाई कर रहा है, एक लो कर रहा है, एक हाई कर रहा है, तो वहां पे एक बैलेंस बन जाएगा। बैलेंस बन जाने की वजह से जो हमारी डिजीज होती है डायबिटीज वगैरह वो नहीं होंगी। तो डायबिटीज या तो शुगर लेवल हाई है या फिर शुगर लेवल लो है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक काम नहीं करता है तो उसकी वजह से हमारा डायबिटीज जैसी डिजीज हो जाती है। डायबिटीज हमारी सेक्रिएट होगी किसकी वजह से? किसकी कमी की वजह से? इंसुलिन की और ग्लूकोगन की। ठीक है, तो ये भी एक शुगर होता है जो ग्लूकोज को
ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज लेवल को लो करेगा, दिस इज इंसुलिन, और जो ग्लूकोज लेवल को हाई कर देगा, दिस इज ग्लूकागन। अंडरस्टैंड, ये दोनों पेनक्रियाज के अंदर होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा ओवरीज, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उसके अंदर एस्ट्रोजन नाम का ग्लैंड सेक्रिएट होता है, जो सेक्सुअल कैरेक्टर के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्टिस, टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। टेस्टोस्टेरोन नाम का ग्लैंड सेक्रिएट करते हैं, और वो भी उसके सेक्सुअल कैरेक्टर के पार्ट होंगे, सेक्सुअल कैरेक्टर में हेल्प करेंगे और रिलैक्स कर देते हैं किसको, कौन से, जो कुछ ऐसे भी होते हैं जो आफ्टर डिलीवरी क्या करते हैं, फीमेल के अंदर उसको रिलैक्स कर देते हैं, उसकी मसल्स को, उसकी बाल्स को। अंडरस्टैंड, ये था आपका सारा एंडोक्राइन के बारे में। योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।